हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्किल। आज की इस वीडियो में हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन से तात्पर्य किसी भी लिखे हुए कथन में परिवर्तन करना, पुराने कथन या शब्द को हटाना और उसके स्थान पर नया शब्द लाना संशोधन कहलाता है। संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 भाग 20 और इसकी अवधारणा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं: साधारण बहुमत से विशेष बहुमत पर और विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर। साधारण बहुमत: इस प्रकार के संविधान संशोधन में संसद में विधेयक को पारित करने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। इसके बाद कानून बन जाता है। परंतु कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कानून बनाया जा सकता है। उदाहरण: राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन, नागरिकता संबंधी संशोधन, अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में प्रशासन संबंधी संशोधन। विशेष बहुमत: इस प्रकार के संविधान संशोधन में संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों का 2/3 मतदान होना अनिवार्य है। साथ ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कानून बना दिया जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान के अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के कुछ विधानमंडलों में से आधे के द्वारा स्वीकृति आवश्यक होती है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की कार्य शक्ति, संघीय न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालय आदि में ये संशोधन काम करता है। संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। संशोधन का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? भाग 20। संशोधन की कितनी प्रमुख विधियां हैं? 3। संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? दक्षिण अफ्रीका। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। संविधान के अधिकांश भाग का संशोधन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? साधारण बहुमत। भारत में पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा।